नमस्कार मित्रों। अभी आप सब लोग जानते हैं, जैसे कि एलआईसी ने एक बहुत ही बढ़िया पेंशन प्लान इशू किया है जो यूलिप प्लान है। तो थोड़ा उसका डिटेलिंग अपने देख लेते हैं कि वो कैसे काम करता है, किसको दे सकते हैं और उसके क्या फीचर्स हैं। तो अभी क्रिएटिंग वैल्यू सस्टेनिंग ट्रस्ट, ये हमारा इस साल का लोगो है। और जो टैगलाइन बोलते हैं, कोई भी कंपनी की एक टैगलाइन बोलते हैं, वो है पेंशन प्लस। सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम, इस प्लान में दोनों चीज है, बराबर है। और ये यूनिट लिंक प्लान है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, इट्स ए यूनिट लिंक प्लान। आप सिंगल प्रीमियम एक साथ भी पैसा भर सकते हो, और आप रेगुलर प्रीमियम भरना चाहते हैं तो भी आप रेगुलर प्रीमियम भर सकते हैं। मिनिमम 25 साल का कोई भी आदमी ले सकता है, मैक्सिमम 75 साल का कोई भी आदमी ले सकता है। वेस्टिंग एज 35 है, माने कि आपको जिसको 25 साल के बंदे को आप अगर ये प्लान दे रहे हो तो उसकी टर्म कितनी होनी चाहिए? 10 साल की मिनिमम टर्म होनी चाहिए। मैक्सिमम वेस्टिंग एज इज 85। 85 के बाद किसी का पेंशन चालू करना है तो वो नहीं हो सकता है। अवेलेबल पीरियड 10 to 42 ईयर्स, कोई भी इसके बीच की कोई भी टर्म आप ले सकते हो। सिंगल प्रीमियम स्टार्ट्स विथ 1 लाख रुपए, माने मिनिमम 1 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना है अगर आपको सिंगल प्रीमियम में इन्वेस्ट करना है तो। रेगुलर प्रीमियम 3,000 मंथली, 9,000 क्वार्टरली, 16,000 हाफ ईयरली और 30,000 ईयरली। कोई भी आदमी अगर आपको बोलता है मुझे ये प्लान लेना है तो मिनिमम प्रीमियम आप कितना बताएंगे? 3,000 मंथली से लेके ईयरली 30,000 तक। अभी 4 टाइप के फंड है। अभी किसकी कैसी रिस्क एपेटाइट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस तरह से आपको प्लानिंग करवाना है। बॉन्ड फंड में पूरा गारंटी रहता है, आपका पैसा यूलिप के प्लान की तरह वर्क नहीं करेगा, बॉन्ड की तरह आपको सिक्योरिटी ज्यादा रहेगी पर रिटर्न थोड़ा कम रहेगा। सिक्योर्ड फंड में 80% बॉन्ड में जाएगा, 20% इक्विटी में जाएगा, तो थोड़ा रिटर्न में फर्क पड़ेगा, पर जो गारंटी है वो आपकी बनी रहेगी। बैलेंस फंड में 50-50% के करीब होता है बॉन्ड में और इक्विटी में। ग्रोथ फंड में आप मान सकते हो कि पूरा पूरा पैसा आपका इक्विटी में ही जा रहा है। तो जितना रिस्क ज्यादा उतना रिटर्न ज्यादा, ये तो आपको शेयर बाजार का फंडा पता ही होना चाहिए कि भाई मैं जितना पैसा डाल रहा हूँ उसके ऊपर मेरे को रिटर्न क्या मिल रहा है। अभी एक और है डिसकंटिन्यूड फंड, जो भी प्रीमियम भरना बंद कर देता है, बीच में से कई लोग बंद कर देते हैं, 30 की टर्म रखी, 7 साल प्रीमियम भरा, 10 साल प्रीमियम भरा, तो उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूड फंड। तो उसका रिटर्न भी अलग से रहेगा। पार्शियल विड्रॉल ये प्लान में अलाउड है, आप इसमें पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। कितनी बार? थ्राइस टर्म, पूरे टर्म में आप 3 बार कर सकते हो। जो एजुकेशन, आपकी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हुई, मैरिज के लिए चाहिए, घर लेना है, कुछ भी करना है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की तरह देता है। म्यूचुअल फंड में कैसा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, वैसे इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है। 10% से लेके 25% फंड वैल्यू के बेस पे आपको कर सकते हो। गारंटेड एडिशन, मित्रों ये प्लान का सबसे बढ़िया फीचर है। आप जितना भी पैसा डालोगे तो आपको गारंटेड एडिशन इसमें होना होना ही है। जैसे कि आप देख रहे हो, रेगुलर प्रीमियम में 291% गारंटेड एडिशन है, जो ईयर वाइज है। आप जैसे जैसे ईयर वाइज आगे बढ़ोगे, 6th ईयर पे 5%, 10th ईयर पे 10%, 11 to 15 में 4%, 16 to 20 में 5-5%, इस तरह से जैसे जैसे आपका टर्म बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका गारंटेड रिटर्न बढ़ता जाएगा। सिंगल प्रीमियम में 88% गारंटेड एडिशन है। अभी इमीडिएट डिफर्ड पेंशन विथ फंड वैल्यू, आप तुरंत पेंशन ले सकते हो, डिफर्ड भी ले सकते हो, 5 साल, 10 साल, 15 साल। कॉम्यूटेशन अप टू 60% आप पैसा उठा सकते हो, इमीडिएट या
डिफर्ड में जो भी आपका बैलेंस फंड रहता है उसके ऊपर आपको पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। ऑप्शन टू, एक्सटेंड डेट ऑफ वेस्टिंग। अगर आपने जब प्लानिंग किया कि मुझे 50 पे पेंशन चाहिए, 55 पे पेंशन चाहिए, पर तब आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे तो अभी नहीं चाहिए, मुझे अभी 5-7 साल के बाद मिलेगा तो भी चलेगा, तो आप अपनी वेस्टिंग एज भी डिफर कर सकते हो। पेंशन इवन टू एज 25, डिफरमेंट पीरियड अप टू 85, एक्सटेंशन ऑफ वेस्टिंग एज, बराबर है। प्लान ओपन अप टू 75 की उम्र तक आप ये दे सकते हो। नो बेसिक सम एश्योर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सटेंशन, टर्म का एक्सटेंशन है, पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी है, लिक्विडिटी, आप कभी भी पैसा उठाओ, कॉम्पिटिशन आप ले सकते हो, कैपिटल की गारंटी है और गारंटेड एडिशन है। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। 105% ऑफ द प्रीमियम आपके कैपिटल की एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम गारंटेड है। पेंशन प्लान कैन बी स्टार्टेड अर्ली। ऐसा जरूरी नहीं है आप 55-60 साल पे पेंशन स्टार्ट करो, 50 पे भी करो, 45 पे भी करो, बराबर है। और जितना म्यूचुअल फंड है सब में थोड़ा बहुत चार्जेस होता है, वो आपको बोले ना बोले, पर इसमें भी चार्जेस है, पर बहुत ही रिजनेबल चार्जेस है, बराबर है। बिफोर वेस्टिंग, हायर ऑफ द, जो भी है फंड वैल्यू अगर ज्यादा है या 105% ऑफ द प्रीमियम पेड हायर है, जो भी हायर वैल्यू है वो आपको मिलेगी कब? ऑन डेथ। जब कोई बोलता है डेथ हो गई तो क्या, मैं पेंशन लेने तक जिंदा ही नहीं रहा तो क्या, तो फंड वैल्यू या 105% ऑफ प्रीमियम पेड जो भी हायर है वो आपको मिलेगा। फिर चार्जेस क्या क्या है अपने वो देख लेते हैं। एक तो मोर्टालिटी चार्ज जो नील है, प्रीमियम एलोकेशन चार्ज बेस्ड ऑन द कितने साल का आप टर्म लेते हो उसके ऊपर है, एडमिन चार्ज भी कितने साल का आप टर्म लेते हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, फंड मैनेजमेंट चार्ज बेस्ड ऑन स्टेटस है, पार्शियल विड्रॉल चार्ज 100 रुपीज है, डिसकंटिन्यूड चार्ज डिपेंड ऑन द ईयर के कौन से साल से आप प्रीमियम भरना बंद कर देते हो, मिसलेनियस चार्जेस फ्लैट 100 रुपीज है। तो दोस्तों हम वो काम नहीं है ये पॉलिसी में। ये पॉलिसी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमने सब क्लैरिटी दे रखी है, कोई भी चार्ज है तो उसकी क्लैरिटी आपको यहाँ से मिलनी ही मिलनी है, बराबर है। तो ये प्लान इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड बायर है, पेंशन जिसको जरूरी है, यंग इन्वेस्टर है, जो एफिलिएंट सीनियर है, माने पेंशन अभी आप देखो गवर्नमेंट में बंद हो गया, प्राइवेट में तो कभी मिलता ही नहीं है, और जो बिजनेस वाला है उसको तो पेंशन की जरूरियात 100% है और है ही। तो ये सब बेनिफिट तो अपने देख लिए। अभी मैं आपको एक दूसरा चीज दिखाता हूँ। हाँ, तो ये हो गया अंडर राइटिंग एस्पेक्ट। अंडर राइटिंग एस्पेक्ट क्या बोलते हैं कि ये प्लान किसको मिल सकता है, तो कोई भी मेल या फीमेल है, इंक्लूडिंग हाउसवाइफ, प्रेग्नेंट लेडीज, एनआरआई को भी मिल सकता है, कोई डिसेबिलिटी वाला पर्सन है उसको भी मिल सकता है, ट्रांसजेंडर है इसको भी मिल सकता है। नो मेडिकल एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड। इस प्लान के अंदर कोई मेडिकल की जरूरत नहीं है। किसी को अगर एक्स्ट्रा लगा है पुरानी पॉलिसीज में तो भी ये प्लान नॉर्मल से ले सकता है। स्टैंडर्ड एज प्रूफ जरूरी है, कोई फिनेंशियल अंडर राइटिंग की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको उसकी एनुअल इनकम तो दिखाना जरूरी है। MHR, ये तो सही है कि भाई ACR एजेंट को साइन करना है कि पार्टी का मोरल हैजार्ड रिपोर्ट है। NRI के बारे में अपने दे सकते हैं, किन किन को देना है वो आप पर्सनली भी मुझसे मिलके बात कर सकते हो। ट्रांसजेंडर को दे सकते हैं, अपने आगे डिस्कस हुआ। ऑक्यूपेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन में, हायर रिस्क ऑक्यूपेशन में है तो भी आप उसको ये पेंशन प्लान दे सकते हो। कीमैन पार्टनरशिप और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के अलावा आप और किसी में ये प्लान नहीं दे
सकते हो, पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में जरूर से दे सकते हो। उसके लिए भी अपने आप चाहे तो डिस्कशन कर सकते हैं। अंडर राइटिंग ऑथोरिटी ब्रांच ही है, पूरे पूरा कर सकते हैं। केवाईसी, ऑल केवाईसी एएमएल नॉर्म्स टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, माने बैंक स्टेटमेंट की कॉपी जिसमें फर्स्ट पेज एंड लास्ट पेज जरूरी है, और आधार कार्ड, पान कार्ड एंड फोटो अलोंग विथ कैंसल चेक जरूरी है। तो ये हो गया किसको मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से 100% क्लैरिटी तो आ गई अपने। फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डिस्कशन करना है, तो आप मुझे इन पर्सन फोन करके कभी भी मिल सकते हो और अपने डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।